दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है इसका पता टेस्ट देने से चलता है और आपकी किस्मत कैसी है इसका पता एग्ज़ाम देने से चलता है। दोस्तों आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं और आप लास्ट तक टेस्ट लगाएं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को रखा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इन प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है। ऐसा प्रश्न कोई नहीं है जो कम से कम 2-3 बार ना पूछा गया हो। एग्जामिनर की भावनाओं को देखते हुए कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, उसी तरीके की ये वीडियो बनाई गई है। आप देख लीजिए, सभी के सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आज आज की इस वीडियो का हमारा फिर पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था वो लंदन में किया गया था और 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों आप ईमानदारी से टेस्ट लगाएं और कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हैं। भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों में एक बार होता है। तो ये जनगणना का कार्य होता है 10 वर्षों में एक बार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों बिल्कुल आसान प्रश्नों से कार्य नहीं चलता। प्रश्न एग्जाम में हार्ड भी पूछे जाते हैं और आसान भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रश्न में इस वीडियो में हार्ड प्रश्नों को भी रखा गया है और आसान प्रश्नों को भी रखा गया है। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे, स्थायी पूछ रहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 5 है, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है। अनियंत्रित वृद्धि के कारण पूछ रहा है तो ये होता है कैंसर रोग। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7 है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जस्टिस नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों इस वीडियो का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। उच्च न्यायालय पूछ रहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है, डीवीडी का मतलब क्या होता है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है साथी हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा शहर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वीडियो का प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में पहले 28 राज्य थे, अब 29 राज्य थे, सॉरी। भारत में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले 29 राज्य थे और वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 16 है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी पूछ रहा है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। चौड़ी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 18 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार पूछ रहा है। सबसे ऊंची मीनार हो जाएगी कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 21 है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, और यदि आपका प्रश्न राइट गया है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में हुआ था स्थापित, और ये हुआ था मुंबई में। ये इस बात को ध्यान रखिए आप। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 23 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 24 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, मैंने भी बताया था मुंबई में 1916 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 25 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट मेरे साथ पढ़िए और आपकी तैयारी को बेहतर बना दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला बन जाएंगी बछेंद्री पाल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 27 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? अगर इस सवाल का आप जवाब दे देते हैं तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है आपकी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने यदि दिया है वी, किरण बेदी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 28 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, उच्च न्यायालय नहीं, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, प्रश्न नंबर 31 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इस वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 34 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन है? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 35 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 38 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 39 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुदीप्ति सेनगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40 है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, कृष्ण कन्हैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 41 है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ये निर्मित हुई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 40 है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41 है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ये निर्मित हुई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडिया की उत्पत्ति जो हुई है वो सिंध शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43 है, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ये आपको बताना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 45 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 45 है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ये जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 46 है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 47 है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? ये हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 48 है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49 है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हो जाएंगी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएं। क्या आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार साथियों।